हेलो गाइस। आज की इस एक्सेल ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल वीडियो में हम एक्सेल के कुछ और एडवांस टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेसिक एक पेस्ट ऑपरेशन को यूज़ करके हम उसके क्या-क्या पेस्ट के साथ कर सकते हैं, उसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले हमारा आज का टॉपिक रहेगा पेस्ट स्पेशल। तो मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है। ठीक है? मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है? सबसे पहला हमारा जो रहेगा, यहाँ पे आप चेक करेंगे तो पेस्ट में वो है सिंपल पेस्ट। मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम में इस F1 या F11 सेल में जाकर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हुआ सिंपल पेस्ट। ठीक है? इसने एज इट इज़ कॉपी किया टेबल को और एज इट इज़ पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मैं देखूंगा जो फॉर्मूलाज थे मेरे, वो भी जैसे आप यहाँ देखेंगे H14 डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूलाज भी एज इट इज़ वैसे के वैसे ही लगे हुए हैं। ठीक है? मेरी नंबर की फॉर्मेटिंग, ये परसेंटेजेस था तो ये परसेंटेजेस है, ये करेंसी था तो ये करेंसी है। ठीक है? यहाँ के कलर्स जैसे थे वैसे के वैसे एज इट इज़ ये टेबल कॉपी हो गया। ठीक है? तो ये होता है सिंपल कॉपी एंड सिंपल पेस्ट। ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा करता हूँ फॉर्मूलाज बट नो फॉर्मेटिंग पेस्ट। ठीक है? कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर मैं पेस्ट के नीचे जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आज हमारा गोल यही है, ये सारे ऑप्शन समझना और इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्मूलाज पे पेस्ट करते हैं। ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, मेरे फॉर्मूला सारे आ चुके होंगे, जैसे परसेंटेज का जो फॉर्मूला लगाया था वो आ गया होगा। ठीक है? बट कोई भी सोर्स की फॉर्मेटिंग नहीं यूज़ हुई है, ये कलर्स से लेके बॉर्डर्स कुछ भी सेंटर फॉर्मेटिंग कुछ नहीं यूज़ हुआ है इसमें। ठीक है? तो एक बार चेक करते हैं, ये देखिए मेरा फॉर्मूला एज इट इज़ है इसमें, बट फॉर्मेटिंग के बिना पेस्ट हुआ है। ठीक है? अब हम तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, जो कि होगा, इसको एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है? कॉपी एंड यहाँ पे आते हैं, सेकंड है हमारा फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो क्या हो रहा है कि मेरे फॉर्मूलाज भी एज इट इज इंटैक्ट है, एज वेल एज मेरा यहाँ पर जो करेंसी है वो करेंसी के फॉर्मेट में है, जो परसेंटेजेस हैं वो परसेंटेजेस के फॉर्मेट में है, बट मेरा कोई भी बॉर्डर्स या फिर और कोई कलर अरेंजमेंट नहीं यहाँ पर कॉपी हुआ है। ठीक है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होगा, सोर्स फॉर्मेटिंग एज इट इज। ठीक है? ये जो वैल्यू है इसमें आप चेक करेंगे, जब कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करूंगा तो आप देखेंगे ये इट इज सिमिलर, सिंपल कॉपी पेस्ट के सिमिलर ही है ये। ठीक है? जैसा उसमें सिंपल कॉपी पेस्ट करता हूँ वो सेम चीज का ऑप्शन ये है कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। ये है नो बॉर्डर्स। इसमें क्या है, मेरी सारी फॉर्मेटिंग एज इट इज है। ठीक है? मेरे फॉर्मूलाज भी इंटैक्ट हैं, बट यहाँ पर मेरा जो फॉर्मेटिंग है, बॉर्डर्स नहीं आए हैं, तो ये है नो बॉर्डर्स के साथ। ठीक है? नेक्स्ट हम अगर डिस्कस करते हैं तो कीप सोर्स विड्थ। इसमें क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर कीप सोर्स विड्थ पे करूँगा तो ये सारा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है? अगर मैं यहाँ पर कीप सोर्स विड्थ पर रखूँगा तो जो विड्थ इस कॉलम की थी वही सेम विड्थ इस कॉलम की कॉपी हो जाएगी, अलॉन्ग विद सारे फॉर्मूलाज, अलॉन्ग विद सब कुछ एज इट इज। ठीक है? जब हम नॉर्मल पेस्ट करते हैं तो विड्थ यूजुअली चेंज हो जाती है, बट इस केस में आपकी विड्थ चेंज नहीं होगी। इसको एक बार मैं और करके दिखाता हूँ आपको एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, ये कॉलम विड्थ देखना ये छोटी है, बट ये अपने आप रीअरेंज हो जाएगी। ये देखिए, ये कॉलम विड्थ अपने आप रीअरेंज हो गई, जो कि सिंपल पेस्टिंग में नहीं होता। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं वैल्यूज के रिगार्डिंग। इसमें क्या है, ये टेबल ने एज इट इज कॉपी करके पेस्ट कर दिया, बट यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है? कहने का मतलब फॉर्मूलाज नहीं है, यहाँ पर कोई फॉर्मूला जो कैलकुलेशंस है वो नहीं हुई, तो इसने एज इट इज यहाँ पर वैल्यूज पेस्ट कर दी। ठीक है? सेकंड है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है? इसमें क्या होगा, आपकी वैल्यूज और नंबर फॉर्मेटिंग भी इसमें आ जाएगी। ठीक है? थर्ड है हमारा वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग।
ये आपको सिमिलर लग रहा होगा कुछ पहले उसकी वैल्यू जो मैंने आपको पहले अभी कमांड्स बताई, बट इसमें ये डिफरेंस है कि आपके फॉर्मूलाज कॉपी नहीं हो रहे हैं, आपका सोर्स कॉपी हो रहा है। ठीक है, सोर्स फॉर्मेटिंग एज इट इज कॉपी हो रही है, आपका वैल्यूज सिंपल एज इट इज विदाउट विदाउट उसके नंबर फॉर्मेटिंग की कॉपी हो रही है, और एक है कि आप नंबर फॉर्मेटिंग के साथ उसको पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब से ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अगर हमें क्या है कि अगर हमें सिर्फ फॉर्मेटिंग चाहिए, ये वाली हमें अंदर कोई वैल्यूज नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें लिंक पेस्ट करना है तो हम लिंक पेस्ट कर सकते हैं। ये लिंक का मतलब ये रहता है, अगर मैं यहाँ कोई वैल्यू चेंज करता हूँ तो अपने आप यहाँ पर भी वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये लिंक रहता है। ठीक है, होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक मैंने आपको टॉपिक इसमें नहीं बताया, जो कि है ट्रांसपोज का। सपोज यहाँ पर मैं ये हेडिंग सिलेक्ट करता हूँ, ये हेडिंग्स अभी हॉरिजॉन्टली हैं, बट हो सकता है मुझे ये हेडिंग्स वर्टिकली चाहिए हो, तो मैं क्या करूँगा, अपने सेल सेलेक्ट करके उस पर ट्रांसपोज करूँगा, तो आप ये देख सकते हैं ये जितनी है ये सेटिंग वर्टिकली हो गई। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज करते हैं। अगर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना है तो वो भी कर सकते हैं सिमिलर प्रोसीजर से, और हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करना है तो भी सिमिलर प्रोसीजर से कर सकते हैं। ठीक है, ओके, हमने यहाँ पर मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जो दो और टॉपिक्स हैं, इमेज एंड इमेज लिंक, ये काफ़ी सिमिलर है, एंड मैं ये चाहूँगा कि ये आप एक बार खुद ट्राई करें। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, एक नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, वो क्या है, पेज स्पेशल में ही अगर सपोज मुझे चाहिए, मैं क्या करना चाहता हूँ कि ये जो 100 200 300 400 कॉपी होके इन सेल में चले जाएं, 50 60 70 80, बट क्या हो 100 में 50 प्लस हो जाए, 200 में 60 प्लस हो जाए, और वो एडिशन का वैल्यू यहाँ पर शो हो। तो वो करने के लिए मैं वैल्यू सेलेक्ट करके कॉपी करूँगा, जहाँ पेस्ट करना है वहाँ पे लेके आऊँगा, पेज स्पेशल में जाऊँगा, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन रहेगी ऐड की। ठीक है, जब मैं ऐड पे क्लिक करके ओके करूँगा, अब देखिए यहाँ पर वैल्यूज जो पेस्ट हुई हैं वो एडिशन होकर यूज हुई हैं, तो ये भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब हम क्या करते हैं, ड्रैग फिल में जाते हैं। ये हमने जो अभी किया पेज स्पेशल के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार फिल और क्विक कॉपी को समझते हैं वो कैसे होता है। अगर मैं सपोज यहाँ पर लिखता हूँ डेटा, ठीक है, ये जो डेटा है मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मेरे को चाहिए कॉलम में नीचे सब जगह ये डेटा ही आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, ड्रैग डाउन कर दूंगा। इससे क्या है, ये सारी वैल्यूज नीचे कॉपी हो गई। सिमिलरली मुझे चाहिए ये राइट में हो, तो मैं राइट में भी कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मुझे ये चाहिए टेबुलर उसमें, तो मैं इसको यहाँ से नीचे ड्रैग डाउन करूंगा, तो ये सारे नीचे वैल्यूज भी कॉपी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा ड्रैग करके क्विक फिल करना, कॉपी कॉपी। ठीक है, ये था डेटा टेक्स्ट के साथ। अगर सपोज मैं नंबर के साथ करता हूँ तो सेम है, मैंने 1 दिया एंड मैं ये चाहता हूँ 1 सारी जगह आ जाए, तो ये नीचे ड्रैग फिल हो गया 1। सिमिलरली मुझे राइट साइड पे चाहिए तो ऐसे मैं फिल कर सकता हूँ। होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं ड्रैग डाउन की फिल सीरीज को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, उसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, नंबर्स, मंथ्स, डेज और कस्टम लिस्ट। ठीक है, तो इस शीट पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शंस प्री बिल्ट लिस्ट को यूज करने की एज वेल एज कस्टम लिस्ट को यूज करने की। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये कस्टम डेटा को कॉपी करना है तो सिंपली ड्रैग डाउन कर दूंगा। ठीक है, नंबर को यही ड्रैग डाउन करना है तो 1 सब जगह कॉपी हो जाएगा। बट अगर मुझे एक नंबर चाहिए कि मेरी सीरीज चल रही है, जैसे सीरियल नंबर होते हैं 1 2 3 4 वैसे चले, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से सिर्फ 1 सेलेक्ट करूंगा तो ये सब जगह 1 कर देगा। तो मेरे को एक्सेल को बताना पड़ता है कि मेरे को एग्जैक्टली सीरीज क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 2 किया, और मैं जब अब यहाँ पे कॉर्नर पे आऊँगा और डॉक्टर साइन बनेगा, इसको ड्रैग डाउन करूँगा तो ये सीरीज बना देगा। अगर मुझे सपोज सीरीज चाहिए 10 और 20 के इंटरवल्स पर, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले एक्सेल को बता दूंगा क्या चाहिए, फिर ड्रैग डाउन कर दूंगा, ये 10 की फिलिंग हो गई। ठीक है,
होप सो ये वाला भी पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम क्या करते हैं, अगर हमें सपोज मंथ्स का बनाना है एक सीरीज, हम क्या कर सकते हैं, एक मंथ लिखेंगे, उसके बाद ब्रेक डाउन कर देंगे तो ये अपने आप फिल कर देगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ से ड्रैग डाउन कर दूंगा तो ये फिल कर देगा उसको। ये आ कहाँ से रही है लिस्ट? ये लिस्ट बेसिकली इसलिए आ रही है क्योंकि ये कस्टम एक्सेल में प्री बिल्ट है लिस्ट। और अगर हमें ये लिस्ट को एडिट करना है या हमें एक नई लिस्ट बनानी है, सपोज मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ जो जब भी मैं सेलेक्ट करूँ केक, पेस्ट्री, क्रीम रोल, मफिन, चोकोलावा, ये सब एक लिस्ट बन जाए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फाइल में जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस में जाकर, एडवांस में जाकर, यहाँ पे नीचे ड्रैग डाउन करता हूँ एंड सबसे नीचे जाके मैं देखूंगा जनरल कैटेगरी के अंदर एक एडिट कस्टम लिस्ट। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्री बिल्ट लिस्ट हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई नई लिस्ट बनानी है तो मैं लिस्ट ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ केक, ठीक है, पेस्ट्री, क्रीम रोल, मफिन, चोकोलावा, ठीक है, और ये लिस्ट ऐड कर देते हैं। ये लिस्ट अब ऐड हो गई है। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा तो अब ये मेरी लिस्ट बन गई है। अब क्या करते हैं, इस लिस्ट को यूज करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक लिखता हूँ, ठीक है, अब मैं नीचे ड्रैग डाउन करूंगा तो ये देखिए ये मेरी कस्टम जो लिस्ट बनाई वो ड्रैग डाउन होके बन गई। तो ऐसे हम अपनी कस्टम लिस्ट बना सकते हैं। होप सो आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है ड्रैग डाउन फिल में ही का ही एक सब पार्ट है, जिसमें क्या है, हम डील करेंगे फॉर्मेटिंग के साथ। जब हम कोई प्री बिल्ट कस्टम लिस्ट को ड्रैग डाउन करते हैं फॉर्मेटिंग के साथ, तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कभी हो सकता है फॉर्मेटिंग चाहिए हो, कभी हो सकता है फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए हो। ठीक है, हो सकता है हमें वीकडेज चाहिए हो, अगर हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वीकडेज के बारे में बात कर रहे हैं, हमें ड्रैग डाउन करके सैटरडे और संडे नहीं चाहिए, हो सकता है हमें सारे डेज चाहिए हो। तो ये सब कैसे करेंगे, ये डिस्कस करते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मंडे लिखा और मैं नीचे ड्रैग डाउन कर रहा हूँ तो ये संडे तक ऐसे करके सारी वैल्यूज आ गई, बट यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी आई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेरे को चाहिए कि फॉर्मेटिंग ना हो, सिर्फ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे से सारे वीकडेज हो जाएं, तो मैं जैसे ही ड्रैग डाउन करूंगा नीचे प्लस ऑप्शन आएगा, इसमें जाके फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, तो अब देखेंगे ये कोई फॉर्मेट कॉपी नहीं हुआ, ये एज इट इज पेस्ट हो गई। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि अगर हमें फॉर्मेटिंग चाहिए बट हमें वैल्यूज नहीं चाहिए, तो सेम इसी ऑप्शन में आके फिल फॉर्मेटिंग होगी, तो ये सिर्फ फॉर्मेटिंग आ गई। ऐसे ही अगर हम फिल वीकडेज करना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ, ये सारा ड्रैग डाउन कर दिया, अब इसमें मुझे सैटरडे संडे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा एंड फिल वीकडेज का क्लिक कर दूंगा। अब देखेंगे आप इसमें कोई भी सैटरडे संडे नहीं है। ठीक है, अब सपोज मैं फिल डेज करना चाहता हूँ, फिल डेज सेम ही है, अगर मैं सबको ड्रैग डाउन कर दूंगा तो ये सैटरडे संडे इंक्लूड करके सारे डेज फिल कर देगा। ठीक है, इट इज सिमिलर टू फिल डेज। ठीक है, होप सो आपको इस वीडियो में जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए वो समझ आ गए होंगे। मैं एक बार आपको गो थ्रू कर देता हूँ। हमने बेसिकली इस वीडियो में पे स्पेशल को जाना कि वो पे स्पेशल की क्या क्या, और हम फंक्शंस को यूज करके उसको अपने लिए हेल्पफुल बना सकते हैं कि कैसे इजी कर सकें अपना ऑपरेशन पेस्टिंग के लिए, फॉर्मेट्स को लेकर, नंबर्स को लेकर, ठीक है, एंड फॉर्मूलाज को लेकर। तो ये हमारा पे स्पेशल में टॉपिक्स थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिल करने के लिए क्विक कॉपी, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर डेटा को कॉपी करना है, अगर मैंने ABC लिखा है, मेरे को हर कॉलम और रो में चाहिए, तो मैं कैसे उसको ड्रैग करके फिल कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अगर एक नंबर को ड्रैग करके फिल करूंगा तो वो सेम नंबर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने जाना कि हमें ड्रैग डाउन और सीरीज कैसे बनाते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 की सीरीज बनाई, मंडे ट्यूसडे की सीरीज बनाई, ठीक है, एंड मंथ्स की सीरीज बनाई, ये हमारी फिल ड्रैग डाउन सीरीज को या हमने। ठीक है, और ये कैसे आया, ये कस्टम प्री बिल्ट लिस्ट थी। एंड अगर हमें वो कस्टम प्री बिल्ट लिस्ट को खुद का बनाना है तो वो भी हमने फाइल में ऑप्शंस में जाके एडवांस के टैब में जाके क्रिएट करना सीख लिया। तो होप सो आपको इस वीडियो के सारे टॉपिक्स कवर हो गए होंगे एंड आपको सारे टॉपिक्स समझ आ गए होंगे।
ठीक है? अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे चलेंगे तो हम डिटेल्स में एक्सेल के बारे में और बात करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।